एक गांव में विशाल नाम का एक युवक हुआ करता था। वो एक पुराने कार को चलाते हुए जीता था। अगर उस गांव में किसी को कहीं पे जाना होता तो वो लोग उसे फोन करते थे। तब विशाल जाकर उन्हें अपने कार में उनके कहे जगह को ले जाता था, उनके दिए पैसे लेता था। विशाल के बूढ़े माँ बाप थे, वो उन्हें सही समय पे दवाइयाँ देते हुए उनका अच्छे से ख्याल रखता था। दोनों को देव भक्ति बहुत थी। विशाल हफ्ते में एक बार उन दोनों को अपने कार में मंदिर को ले जाता था। वहाँ पर पूजा होने के बाद उन्हें घर को लाके वहाँ छोड़कर काम पे जाता था। कभी कभार विशाल को सवारी नहीं मिलती थी। पैसे बस नहीं होने के कारण वो बहुत परेशान होता था। दवाइयों के दुकान वाले से भी उधारी पे दवाइयाँ खरीदता था। दुकान वाला तब, देखो विशाल, मुझे भी व्यापार करे तो ही पैसे मिलते हैं, इतने महंगे दवाइयाँ उधार दिए तो मेरा घर कैसे चलेगा, तुम भी एक बार सोचो। कहता तो विशाल, नहीं भाई, इस बार सवारी मिलते ही पहले आकर आपको पैसे दे दूंगा। उनके दवाइयाँ रोके तो उनका सेहत खराब होगा, प्लीज भाई प्लीज कहकर मिन्नतें करके दवाइयाँ लेता था। एक बार विशाल सोने की कोशिश कर रहा था मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सो रहा है सोचकर माँ और पिताजी बात करने लगे। माँ, जी हम बूढ़े होते जा रहे हैं और कितने दिन जीवित रहेंगे पता नहीं। मरने से पहले देश में के सारे तीर्थ स्थलों के दर्शन करना है कहकर मेरी आशा है, मगर उसके लिए बहुत पैसे खर्च होंगे ना। बोली तो पिता, धीरे से बात करो, बेटे ने सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। वो हमारे लिए कितना मेहनत कर रहा है, तुम ही देख रही हो ना। सच है, मुझे भी जाने का मन करता है, मगर कैसे? उसके कमाए पैसों से हमारी ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहा है कहकर वो बहुत दुखी हो रहा है। ऐसे ख्वाहिशें रखे तो अच्छा नहीं रहेगा। लगता है इस जन्म में हमें वो भाग्य नहीं है, कहा। विशाल उनके बातें सुन रहा था। वो बहुत दुखी हुआ। मैं मेरे माता पिता के ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाऊंगा क्या? उनके ख्वाहिशों को पूरा कैसे करूं? कहकर सोचा। अगले दिन वो किसी सवारी को लेकर जाने लगा तो रोड पे एक बच्चा एक रस्सी से किसी चीज को खींचते हुए जा रहा था। क्या है कहकर देखा तो एक कार के खिलौने के ऊपर एक छोटा सा घर था। तब विशाल को एक उपाय सूझा। वो अगले दिन गांव में एक पोस्टर लगाया, अखंड तीर्थ स्थल, ओनली 1 लाख रुपीज, फूड एंड स्टे नॉट इंक्लूडेड, कॉन्टैक्ट विशाल 98596471 कहकर था। बाद में वो अपने कार पे एक घर बनाया। उसे जो भी फोन करते तो उन्हें घर को बुलाता था। वो सब आने के बाद उनसे विशाल, श्रीमान, मैं ये यात्रा मेरे माता पिता के लिए कर रहा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं रहने के कारण मेरे साथ और 4 लोगों को ले गया तो ही मैं ये यात्रा पूरी कर सकता हूँ। आपके देने वाले पैसे सिर्फ गाड़ी के पेट्रोल के लिए ही बस होंगे, इसलिए आपका खाना बसेरा सब आपको ही देखना पड़ेगा। मैं मेरे माता पिता के लिए ऊपर एक घर बनाया। अगर आपको ऐतराजी ना हो, मेरे माता पिता के ख्वाहिश पूरा करने के लिए मेरे साथ आइए, कहा। ये सुन के उसके माता पिता के आंखों में आंसू आए। एक, भाई विशाल, तुम्हारे माता पिता के प्रति तुम्हारे प्यार को देखे तो बहुत खुशी हो रही है। मैं ये यात्रा के लिए तैयार हूँ, कहा। ऐसे 4 लोग मान गए। अब विशाल उन सब को लेकर निकला। घर में माता और पिताजी थे। नीचे कार में बाकी के लोग बैठकर जाने लगे। ऐसे वो देश में के सारे तीर्थ स्थलों के दर्शन करके गांव को लौट आए। माँ और पिताजी के ख्वाहिश को पूरा करने के लिए विशाल बहुत खुश हुआ।